गुड मॉर्निंग बच्चों। जो मैंने आपको कल संज्ञा पाठ पढ़ाया था, उम्मीद है कि वो पाठ आपको समझ में आ गया होगा और मैंने उसका प्रश्न भी आपको भेजा है। तो आप उस प्रश्न को कर लीजिएगा, कॉपी में कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर आप शनिवार को मुझसे मैसेज भेजिएगा, उस मैसेज के थ्रू मैं फिर आपको जवाब दूंगी। बच्चों, महान व्यक्तित्व में मैंने आपको 2 पाठ पढ़ाए हैं, सावित्री और भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। सावित्री पाठ में आपने सावित्री के बारे में पढ़ा, जो भारतीय नारियों की सिरमौर कही गई और नारियों का गौरव बढ़ाने में उनकी अग्रणी भूमिका है। दूसरा पाठ आपने पढ़ा भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि और ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम बहुत ही गौरव के साथ लिया जाता है। इन लोगों ने हमारी संस्कृति को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए भारत का नाम सदैव अमर रहेगा, ऐसा माना गया। अब हम लोग उसी कड़ी में आगे का पाठ जो पढ़ेंगे, तीसरा पाठ पढ़ेंगे, हम लोग भरत के बारे में पढ़ेंगे। आजकल रामायण आ रहा है दूरदर्शन पर, आप लोगों ने देखा भी होगा। उस रामायण का एक पात्र भरत भी हैं। भरत राजा दशरथ के पुत्र, श्री रामचंद्र जी के भाई। राजा दशरथ ने 3 शादियां की थीं और उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों रानियों से 4 लड़के हुए थे, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। किसी युद्ध में जब कैकेयी दशरथ के साथ उनकी सहभागिनी बन के उस युद्ध में उन्होंने दशरथ की बहुत मदद की थी, तो दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी से वरदान मांगने के लिए कहा था और उस समय कैकेयी ने समय आने पर मांगूंगी ये कहकर उस बात को टाल दिया था। और भरत चूंकि कैकेयी के पुत्र थे और कैकेयी की दासी मंथरा, जो भरत को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो चाहती थी कि हमेशा भरत ही राजगद्दी संभालें। लेकिन ऐसा माना गया है कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही गद्दी संभालता है। जब दशरथ बूढ़े होने लगे तो उन्होंने, राम चूंकि बड़े थे, इसलिए राम को गद्दी संभालने के लिए उन्होंने कहा और राम का राज्याभिषेक करने के लिए उन्होंने सबको सूचित किया। जब ये बात मंथरा को पता लगी तो उसने कैकेयी को समझाया कि भरत को ही राजगद्दी मिलना चाहिए। और तुम याद करो, उस युद्ध भूमि में अपने लिए जो तुमने वरदान मांगने की बात कही थी और दशरथ ने जो वचन दिया था तुमको, वो वचन पूरा कराने का समय अब आ गया है। इसलिए अब तुम रामचंद्र जी के लिए 14 साल का वनवास मांगो, ऐसा मंथरा ने कैकेयी को समझाया था। कैकेयी पहले तो नहीं मानती हैं क्योंकि वो राम को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन मंथरा के समझाने के कारण वो दशरथ जी से उस वरदान को याद दिलाते हुए अपना वचन पूरा करने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है कि रघुकुल, चूंकि दशरथ जी रघुकुल वंश के थे, इसलिए माना गया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी नीति के तहत दशरथ जी ने कैकेयी की शर्त को मान लिया और रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। रामचंद्र जी वनवास चले गए, उसके बाद दशरथ की मृत्यु हो गई। रामचंद्र जी की याद में दशरथ की मृत्यु हो जाती है। उसी समय भरत को गद्दी सौंपने की बात हुई, लेकिन अपने नाना के घर वो थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो उस समय वो अपने नाना के घर थे, लेकिन वहाँ जब उनको ये सूचना मिली कि मेरी माता ने ही राम भैया को वन भेजा है और उसी के कारण पिताजी की मृत्यु हुई, तो वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि भरत जैसा धर्म प्रिय भाई मिलना बहुत मुश्किल था।
उन्होंने सोचा कि लोग सोचेंगे, अयोध्या की जनता ये सोचेगी कि सिंहासन के लालच में भरत भी इस काम में उनका सहभागी रहा होगा। इसलिए उन्होंने ये प्रण किया कि मैं राजगद्दी नहीं संभालूंगा। हालांकि उनकी ये जो शंका थी कि भरत भी अपनी माता के साथ मिलकर राम को वन भेजने में उनका भी हाथ है, ये उनकी शंका निर्मूल थी, अर्थात इस बात में कोई भी दम नहीं था। जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार हो गया तो उसके बाद जब लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की जब प्राण निकल रहे थे तो उन्होंने ये आज्ञा दिया था कि भरत ही राजगद्दी संभाले, क्योंकि रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जा चुके थे, इसलिए वो चाहते थे कि भरत ही राजगद्दी संभाले। लेकिन भरत ने इसको इनकार कर दिया। वहाँ ऋषि मुनि सबने भरत को बहुत समझाया, रानियों ने समझाया, विद्वानों ने समझाया, लेकिन किसी भी प्रकार से भरत इसको नैतिक दृष्टि से हमेशा उचित नहीं मानते थे। उन्होंने माना कि सिंहासन पर सबसे बड़ा अधिकार पुत्र का होता है, बड़े पुत्र का होता है, और राम चूंकि बड़े थे इसलिए उनको वन में भेजकर और सिंहासन पर बैठ जाना ये कैसे हो सकता है। सबने समझाया कि ये तो आपके पिता की आज्ञा है और इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं होगा, लेकिन भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी। बहुत ही प्रार्थना करने के बाद लोगों से उन्होंने कहा कि मैं राम भैया से भेंट करके आऊँगा, उसके बाद ही जो काम करना होगा मैं करूँगा। और ऋषि मुनि से आज्ञा पाकर वो रामचंद्र जी से मिलने वन में चले गए थे। जब उन्होंने रामचंद्र जी से बात किया तो उन्होंने बहुत समझाया कि आप चल के अपनी गद्दी संभालिए, ये माता कैकेयी का गलत तरीका था जिन्होंने आपको वन भेजा और उसी के वजह से पिताजी की मृत्यु हो गई। ये सब कुछ हमारे वजह से हुआ और आप मुझे जितना भी दंड देना चाहें दे सकते हैं। ये कहकर भरत ने अपने भाई श्री राम के चरण में भरत के बहुत अनुनय विनय के बाद भी रामचंद्र जी नहीं मानते हैं। वहाँ के लोगों ने भी रामचंद्र जी को बहुत समझाया, ऋषि मुनियों ने समझाया, लेकिन रामचंद्र जी अपने बात पर अटल रहे। जब रामचंद्र जी किसी भी प्रकार से नहीं मानते हैं तो भरत ने यह आज्ञा उनसे मांगी कि मैं आपकी खड़ाऊं सिंहासन पर रख के राज्य के दायित्वों का निर्वहन करूंगा, अर्थात मैं 14 साल तक केवल आपका सेवक बनकर प्रतिनिधित्व करता रहूंगा। मैं राज्य तो भैया आपका रहेगा, मैं केवल आपका प्रतिनिधि रहूंगा, क्योंकि अगर राजा गद्दी पर नहीं है तो वहाँ की प्रजा को कोई दुख ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए मैं आपके खड़ाऊं को मैं सिंहासन पर रखकर और राज्य पूरा संभालूंगा। बहुत ही दुखी मन से भरत अयोध्या लौट आए। राजा रामचंद्र जी ने अपनी खड़ाऊं दे दी। वहाँ जब अयोध्या लौट कर आते हैं तो सिंहासन पर उन्होंने राम की खड़ाऊ रखी, उसका पूजा पाठ किया और तपस्वी के समान अपना जीवन बिताते हुए 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर 14 साल तक जिस प्रकार रामचंद्र जी वन में रहे, उसी प्रकार तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत करते हुए 14 साल तक भरत ने भी राजकाज संभाला। तो भरत इतने दिनों तक बड़े विवेक, न्याय और धर्म से उन्होंने राज्य किया। ऐसे में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। राज्य में प्रजा उनकी बहुत सुखी थी। लेकिन भरत ने इतने दिनों तक 14 वर्षों तक राजमहल के बाहर कुटिया बनाकर और वहां से राजकाज देखते रहे। तो बच्चों, इस कहानी से, ये भरत का जो पाठ आपने पढ़ा, उस कहानी से हम यही समझ सकते हैं कि भरत के जो अनुकरणीय गुण थे, भ्रातृ प्रेम का जो अनुकरणीय गुण था, धर्मात्मा भरत जैसा धर्मात्मा इस दुनिया में नहीं कोई हुआ है, और भरत के गुणों को हम अपने में आत्मसात कर सकते हैं। भरत के गुणों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए भरत का गुण हमारे लिए आज भी आदर्श बना हुआ है। धन्यवाद बच्चों।